हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना और भारत के बारे में। आपको मालूम होगा चाइना का शुरू से ही, जब से चाइना या भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक चाइना भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसको कब्जाने का एक प्रकार से सपना देखता रहा है। वो बात अलग है कि तिब्बत के कारण भारत का जो हिस्सा है वो बच गया, तो चाइना एकदम से भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो कब्जा नहीं पाया। उस समय चाइना और भारत के बीच में तिब्बत था। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर चाइना की सेना वहां पर आ गई और वहां के जो दलाई लामा थे उनको भागना पड़ा वहां से, और वो आज की डेट में हमारे हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। और चाइना ने वहां पर तिब्बत के अंदर खुद के दलाई लामा, जो चाइना की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन दलाई लामा को वहां पर एक नियुक्त किया। तो एक प्रकार से पपेट दलाई लामा वहां पर नियुक्त किए, और तिब्बत तब से लेकर अभी तक चाइना के कब्जे में है। साथ ही साथ न केवल तिब्बत बल्कि चीन ने अक्साई चिन भी, जब 1962 का युद्ध हुआ तो उसमें भारत का कुछ हिस्सा चीन ने हथिया लिया। और आज की डेट में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर भी चाइना अपने प्रोजेक्ट बना रहा है। ये तो थी भाई चाइना की एक्सपेंशनिस्ट एक एटीट्यूड। लेकिन यहाँ पर अभी तक चाइना क्या कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना का पार्ट बताने लगा था, और उसका सबसे बड़ा कारण था रेयर अर्थ मिनरल का। वहां पर उसका अनुमान है ऐसा कि वहां पर होना, नॉर्थ ईस्ट में हुआ या अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल का होना हो सकता है। उसने तिब्बत में एक्सप्लोरेशन किया हो और उसे वो चीज़ें मिली हो, तो उसका जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर इंटरेस्ट है वो बढ़ गया हो। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में अगर आ जाता है तो कई नदियों पर भी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर भी उसका एक प्रकार से कब्जा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चाइना देख रहा है, और चाइना इसी के तहत क्या करता आ रहा था कि जो वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के नाम थे वो अपने अपने हिसाब से देता आ रहा था, और हर साल वो पब्लिश करता था या 2-3 साल में कभी पब्लिश करता था। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा पड़ गया। इस बार भारत न केवल अमेरिका के लिए जवाब दे रहा है बल्कि चाइना के लिए भी जवाब दे रहा है। और ये जवाब देना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स की समिट होने वाली है, और ब्रिक्स की समिट होस्ट कौन करेगा? भारत इस बार होस्ट करने वाला है। तो आप सोचिए कि ब्रिक्स में जो महत्वपूर्ण देश हैं, स्पेशली चाइना, रसिया और भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो ब्रिक्स को रूल कर रहे हो। जो ये तीनों देश मिलकर पूरे वेस्टर्न अलायंस की या वेस्टर्न ग्रुप के लिए एक परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो ये समझ में आता है कि आखिरकार ये क्यों। अभी जैसे ब्रिक्स की समिट होने वाली है सितंबर में, और सितंबर से जस्ट 1 महीने पहले ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश के जो 27 जगहों के नाम हैं वो वहाँ पर उसने रख दिए। और 27 जगहों के नाम इस प्रकार से रखे हैं कि वो इंडिया वाले नाम हैं। तो जो अभी तक चाइना करता आ रहा था भारत के साथ, आज की डेट में इंडिया ने चाइना के साथ कर दिया है। इसके ना केवल डिप्लोमेटिकल फायदे हैं बल्कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कि भाई साहब, अगर हमारा इंडिया से बॉर्डर लगता है तो पहले छोटे छोटे घर बना लो उस बॉर्डर पर, फिर उनकी जो लोग रहते हैं, उनकी जो भेड़ बकरियां हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंडिया के बॉर्डर में चरने के लिए जाएंगी या घूमने के लिए जाएंगी। फिर धीरे धीरे चाइना क्या करेगा, उस एरिया को भी कह देगा कि भाई नहीं, ये तो हमारे गाँव के लोग जाते हैं तो ये हमारा एरिया हुआ। क्योंकि चाइना और भारत के बीच में कोई एक डेडिकेटेड बाउंड्री नहीं है, कहीं बफर जोन है, कहीं स्पष्ट रूप से बाउंड्री नहीं है, कहीं पहाड़ है। तो ये सारी चीज़ें चाइना को, इन सारी चीज़ों को, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और ये हम भी जानते हैं 1962 के बाद कि चाइना किसी का भी भरोसेमंद नहीं है, और ठीक भी है, हम भी उसके लिए प्रिपेयर हैं। तो भारत अभी क्या कर रहा है, एक तो 27 जगहों के नाम भारत ने रखे, साथ ही साथ भारत ने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर डोर टू डोर तिरंगा का कैंपेन भी चला रखा है। तो इससे न केवल वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी, बल्कि चाइना का जो क्लेम है वो भी कहीं धराशायी होगा। और इन फ्यूचर जब भी लड़ाई होगी या किसी अरुणाचल प्रदेश को लेकर कभी भी बात होगी तो उसमें इंडिया का जो पक्ष है वो मजबूत रहेगा। और अगर चाइना वैसे लड़ाई में कभी भी इंडल्ज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की पॉलिसी दिखाता रहता है, करता रहता है, तो उसके लिए भी ये मालूम है कि इंडिया एक ऐसा ब्लॉक बन चुका है आज की डेट में कि चाइना उसको उस आसानी से नहीं दबा सकता जैसे, और कब्जा सकता जैसे कि उसने अरुणाचल प्रदेश को कब्जा रखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लेकिन इन सब घटना के बाद शी जिनपिंग सितंबर में ब्रिक्स के समिट में आने वाले हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।